यस दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ। देखिए, वीडियो हवा में नहीं बनती बच्चों। वीडियो बनाने के लिए बहुत चीज़ें कंठस्थ करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती हैं, सराउंडिंग को जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। यूट्यूब या अपने पीछे लगे हुए टेलीविज़न को खंगालना पड़ता है, करंट न्यूज़ देखनी पड़ती हैं। पता चला कि आप वीडियो बनाने बैठ गए और पीछे से कुछ खतरनाक खबर आ गई। तो अभी अभी मैं जैसे CNBC का ये देख रहा था पीछे टीवी पे, तो फिर मुझे वो न्यूज़ पे नज़र रखनी पड़ी। हेडिंग ऐसा डाल देते हैं कि बस देख के घबराए, अभी अभी आई है बहुत बड़ी खबर। मैंने देखा तो वो 2 बजे 2:30 बजे की खबर बता रहा है कि डॉ जोन्स रेड हो गया है और बाज़ार जो है थोड़ा नीचे गिर गया है। मैं ही डर गया था कि पता नहीं क्या खबर आ गई। तो हमेशा दोस्तों इस बाज़ार में चौकन्ने, शेयर बाज़ार में चौकन्ने रहना चाहिए, एक विजिल रखनी चाहिए। क्यूरियोसिटी एंड विजिल। विजिल मतलब भांपने की शक्ति होनी चाहिए लोगों को, और क्यूरियोसिटी मतलब जानने की एक जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। बस ये 2 चीज़, और सब्र करना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए, और अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए। ये 3-4 लक्षण हैं जिससे कि आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। रोज़ मैं अपने वीडियो में कुछ ना कुछ टेक्निक दे देता हूँ, बता देता हूँ, समझा देता हूँ, और सीधे सीधे भाई देखो मैं तो आपको बताता हूँ और नाम भी बात ही बात में बता देता हूँ। तो ये 3-4 गुण मैंने इसलिए बताया कि जो मैं बोल रहा हूँ इसको थोड़ा सा भांपते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि आजकल खुल के बताने वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत कम इंसानों में होती हैं। और कभी कभी तो मैं अपने घर में भी कंटाल जाता हूँ जब कोई मेरे से दोबारा कोई सवाल कर लेता है। तो मैंने कि भाई फॉर एग्जांपल बर्तन साफ़ करने के लिए साबुन लानी है, तो वो सुबह से मेरे दिमाग में छपी थी। मैंने अभी पूछा, मैंने कि भाई साबुन भी लानी है? तो सामने से जवाब मिला, क्या, कौन सी, किसकी साबुन? तो दोस्तों बहुत बुरा मुझे लगा। अरे आप ही तो बोल रहे हैं कि साबुन घर में नहीं है 2 दिन से, और मैं लाने के लिए अब तैयार हूँ, तो आप बोल रहे किसकी साबुन, कौन सी साबुन, कहाँ की साबुन? मैंने कि चलो कोई बात नहीं, तो मैं शांत हो गया। चलो ठीक है, मैं ही ले आऊँगा घूमते फिरते। तो दोस्तों होता क्या है कि ये सब चीज़ें बहुत काम की होती हैं। अब शेयर बाज़ार में मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो भी मैं आपको स्टॉक के बारे में बताऊँगा, शेयर बाज़ार के बारे में बताऊँगा, ये सारे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हैं, जो सभी दर्शकों को शेयर बाज़ार और इंडियन एक इकोनॉमी के बारे में जानकारी हासिल हो। अगर कोई शेयर बाज़ार से आप शेयर खरीदना बेचना चाहते हैं, नुकसान या फ़ायदा होता है, तो उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, जवाबदेही मेरी नहीं होगी। आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। अब मैं बताता हूँ, देखिए आज बाज़ार में क्या मज़ा आया। बहुत ही बढ़िया मज़ा आया, बाज़ार आराम से खुला। कल तो मैंने बोल दिया था, मैंने कि भाई देखो अब टाइम हो गया है और रेस्ट ऑफ द थिंग्स कल देखी जाएंगी, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, चाहे मेरा अपना ये व्हाट्सएप हो। तो क्योंकि क्या है ना कि अब 3 बजे 3:15 बजे बाद कोई सौदा खरीदेंगे तो भाई ये सोच लीजिए आपको लेके जाना पड़ेगा, वो निकलने का समय तो है ही नहीं भाई, निकलने का भी तो समय होना चाहिए। ऐसा आपका एक विजिल और इंटेलिजेंट या होना चाहिए, कि स्किल ऐसी होनी चाहिए कि आप जो चीज़ पकड़ रहे हैं सेम डे अगर निकल जाए तो भगवान भला करे, क्योंकि कल किसी ने देखा। तो आज मुझे बाज़ार बंद होते होते एहसास हुआ दोस्तों, एहसास हुआ है कि एक चीज़ को आराम से देखिए और सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, मेरी हिम्मत बढ़ेगी और मैं नए नए आइडिया आपके स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे अपलोड करते ही आ जाएंगे। तो मुझे एहसास हुआ कि कल बाज़ार 6 तारीख को, पहले तो आज मैं खो ही गया था, मुझे यही नहीं पता था कि आज तारीख क्या है। तो वो किसी बच्चे ने बताया, सर वो हरिओम का IPO भर दूँ या ना भर दूँ? मैंने कि भाई वो तो बंद हो गया है। अरे सर नहीं, आज बंद होगा, आज 5 तारीख है। तो भाई मैंने उसको 1 बजे बताया, देख लियो भैया 2 बजे तक का टाइम होता है, मैं तो भर चुका उसको। 4.2 उसकी रेटिंग है। अच्छा, हरिओम पाइप्स का IPO है, एस्ट्रल हो या प्रिंस पाइप हो, सभी ऊपर में जाके बैठे हैं और खुले तो नीचे ही में थे। तो हरिओम को क्या दिक्कत है, आप आराम से भरिए इसको। तो तब उन बच्चों ने उसको दौड़ भाग के भरा, क्योंकि देखिए नए बच्चे हैं, नए बच्चों को कुछ चीज़ें दोस्तों मुझे बहुत ख़राब लगी आज,
एक बच्चे ने एक पूरी स्लाइड दिखा दी 6 आईपीओ की, बोलता है सर ये 6 आईपीओ भर देता हूँ। अरे मैंने कि बेटे 6 आईपीओ नहीं है ये, आईपीओ तो 3 ही हैं, बाकी 3 तो ये एसएमई हैं। एसएमई में लाखों रुपया मत लगाओ भैया, लाखों मत लगाओ। और एसएमई होते हैं जिनमें उनको भरने के लिए 3-4-5-6 दिन देते हैं गवर्नमेंट। एसएमई वो होते हैं जिसमें मिनिमम 1 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इकट्ठा। एसएमई वो होते हैं जिनकी कुछ गारंटी नहीं, दोस्तों लेके भी भाग जाते हैं आराम से पतली गली से। इस यूट्यूब पे खुल के बोल रहा हूँ, देखिए मैं अपने विचार। क्योंकि एक तरिणी एक कंपनी थी, मैं उन दिनों कहीं दूर दराज में पोस्ट था और मैं अपने फील्ड की एक्टिविटी में तल्लीन था और मेहनत से मैं काम कर रहा था। मैंने वो तरिणी को भर दिया। दोस्तों यही तो तजुर्बा होता है कि मैं शेयर करूं आप लोगों से। और वो आईपीओ क्या था मुझे ज्ञान नहीं था उसका, वो बीएससी में लिस्ट होगा और एसएमई में लिस्ट होगा, पता नहीं ऐसा कुछ लिखा था दोस्तों। तो जहाँ लिस्टिंग प्लेस लिखी रहे ना एसएमई बीएससी या बीएससी एसएमई या एनएससी एसएमई, वो मत भरिएगा प्लीज़, उसमें पैसा बिल्कुल मत डालिएगा। ये वीडियो पे मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ। आईपीओ में अगर 4 से ज़्यादा की रेटिंग हो और उसमें हमारे एक दिलीप दोड़ा जी हैं और दूसरे जो अपनी एजेंसीज हैं जो अपनी रेटिंग्स देती हैं कि आप अप्लाई करो या डोंट अप्लाई या न्यूट्रल या अवॉइड, 4 तरह के वो डिसीजन देते हैं। चित्तौड़गढ़.com उसकी वेबसाइट है। तो दोस्तों देखिए मैं सब कुछ आपको अपनी वीडियो में बता देता हूँ। उसकी अच्छाई बुराई सब आईपीओ की उस पर होती है, आप उनको भर सकते हो। अपने पैसे को सोच समझ के यूज करिए। मैंने आज इनोसेंट बच्चों को समझा अपने व्हाट्सएप पे तो घुस गए वो पेडअप चैनल में, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि सर, सीधे बोल दिया भाई बच्चे मेरे से भी ज़्यादा खुले दिल के हैं कि सर टिप उप नहीं चाहिए हमें, तो सिखाइए, बताइए स्टॉक मार्केट ये होता क्या है, आईपीओ होता क्या है। अरे भाई क्या निर्दोष बच्चे मुझे मिले। अब कुछ तो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील्स हैं, कुछ इनोसेंट बच्चे हैं। मैंने कि बेटे इनको एसएमई को मत भरिए, इसमें पैसा मत डालिए। अब हरिओम पाइप का आईपीओ भर दीजिए, आज लास्ट डेट है। और दोस्तों एक मैं आप मजे की बात ये बता देता हूँ, जब लास्ट डेट वाले दिन आप किसी आईपीओ को भरते हो 12 बजे के बाद, वो आईपीओ आपको ज़रूर अलॉट होता है। ऐसा मुझे महसूस हुआ। मैं अपनी महसूस होने वाली बातों को इस वीडियो के जरिए आपके जहन तक पहुंचाने की जहमत उठा रहा हूं। कोई भी आईपीओ अगर आप लास्ट के 2 बजे के आसपास यानी 1 बजे के आसपास भरोगे, डेफिनेटली अलॉटमेंट होता है, पता नहीं क्यों। आप भी आजमा के देखिए इस नुस्खे को। अभी मेरे दिमाग में दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर और आ रही थी। बड़ा शांत प्रिय होकर मैं ये वीडियो बनाता हूँ। एक तो मैंने आपको आईपीओ वाली बात बताई है कि इस तरह से आईपीओ एसएमई चित्तौड़गढ़ वाली चित्तौड़गढ़.com पे जाइए और पूरे आईपीओ की लिस्ट है, एसएमई की भी लिस्ट है, दोनों को मिला के भी लिस्ट है। टोटल पूरा घुमाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या ये वेबसाइट हो, इन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा है मेरे निर्दोष बच्चों को। मैं फंसने नहीं दूंगा। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ, मैं ये तमाशा करने के लिए नहीं आता और न ही मैं इधर उधर की ज़्यादा बातें करता हूँ। फंसना नहीं है इनके चित्तौड़गढ़.com में भी। एसएमई और एनएससी और बीएससी सब इकट्ठे भी कर रखे हैं। जब लिस्ट में आप नीचे झाँक के देखोगे तो उसमें लिखा है एसएमई आईपीओ की लिस्ट, उस पर टिक करिए। सारे पे कर लीजिए, मैंने तो पहचान बता दी आपको। आईपीओ में 14,000 समथिंग यानी लेस देन 15,000 एक लोट में पैसा भरना होता है और छोटे से छोटे लोट को आप भरिए और 1 बजे के आसपास आखिरी दिन पे भरिए और 4 पॉइंट से ज़्यादा जिसकी रेटिंग हो उसमें भरिए। और जिसमें मेरे में नाम भी बता रहा हूँ, जहाँ एंकर्स बैठे हैं, एजेंसीज बैठी हैं, वो 4 तरह के एडवाइस देती है। न्यूट्रल, अप्लाई, न्यूट्रल, अवॉइड। उसमें मेरे दिलीप दोड़ा जी भी बैठे रहते हैं, बहुत ही बुजुर्ग और सीनियर इंसान हैं और अच्छी राय देते हैं। बिल्कुल वो किसी न्यूट्रल है, किसी के साथ फेवर में नहीं है। बहुत ही सच्चे दिल के आदमी में, मैं उनको बहुत दिन से जानता हूँ, मेरे ख्याल से 20, 25, 30 साल से जानता हूँ दोस्तों। पहले वो टीवी पे आया करते थे। खैर
अभी जो मेरे दिमाग में बात आ रही थी मैं फिर भूल गया, हाँ आ गई दिमाग में। जो बच्चे लोग पूछ रहे थे सर पीसीआर, करंट पीसीआर, पुट कॉल रेशियो करंट आप कहाँ देखते हैं? दोस्तों नोट कर लीजिए। एक तो मनी कंट्रोल डॉट पे है, उसमें तो कैलकुलेट करके और अंदर जा कर के ढूंढने में बहुत दिक्कत है। दोस्तों एक नई वेबसाइट है किरण जाधव .com, जाधव JADHAV, किरण KIRAN, kiranjadhav.com। दोस्तों उस पर आपको बिल्कुल लाइव पीसीआर रेशियो मिल जाएगा। ये मेरे जहन में बात आई थी, देखिए मैंने आपको बता दी। आज के दिन में आज का अपडेट, आज का भविष्यवाणी, मैं ज़्यादा नुक्ताचीनी तो करता नहीं हूँ। ग्रीन में भाई खुला था देखो सुबह, और ज़्यादातर 2-4-10 पॉइंट रेड में ही रहा है। और पैसा कमाने वाला तो कहीं भी हो, 500 पॉइंट तो देखिए गिरा नहीं, जो मैंने कहा था कि 400-500 पॉइंट तो निफ्टी उफ्टी गिरेगा नहीं, थोड़ा बहुत गिरेगा और रेड में ज़रूर रहेगा, रेड में ज़रूर जाएगा। आप उस दिन तो ट्विन ब्रदर्स ने बचा लिया, आज कौन बचाएगा? तो दोस्तों रेड में रहा, डोजन फ्यूचर्स रेड में थी 30-40-50 पॉइंट। और मैंने बच्चों को बोल दिया था टेलीग्राम पे भी और सब जगह कि अगर ये डो जोन्स ग्रीन हो जाता है तो मेरा मार्केट भी ग्रीन हो जाएगा। डो जोन्स ग्रीन हुआ 2-2:30-3 बजे, अपना बाजार भी ग्रीन हो गया। फिर पता नहीं क्या हुआ, डो जोन्स रेड हुआ, इवन 50-60 पॉइंट रेड हो गया, तब अपना मार्केट गिरना शुरू हुआ। फिर मैं बाजार 3:30 बजे बंद हुआ, काटापेटी करवाई की हमने, जो स्टॉक्स लेने लायक थे वो लिए, जो बिकवाने लायक थे वो बेचे। सबके आगे आगे मैं तिरंगा झंडा लेके चलता रहा। SMS जो मुझे मिली उनको पेस्ट करता रहा व्हाट्सएप पे कि भाई किसी को ख़रीदना है तो देखिए मैंने इस रेट में लिया है, आपको लेना है तो इससे नीचे में लेके दिखाइए। भाई मैंने टाटा स्टील देखिए बेच दिया है, जो सुबह लिया था, आपको अगर बेचना है तो इससे ऊपर में 2 रुपये ऊपर में बेच के दिखाइए। भाई क्या फॉलोवर्स हैं, डेफिनेटली क्या एक दो ने गड़बड़ की। फिर मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ा कि ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में रहोगे तो ये छोटा प्रॉफिट भी जाता रहेगा। एक्सक्यूज हुआ, फिर बाद में क्षमा याचना हुई, लेकिन क्षमा याचनाओं से पेट नहीं भरता। हम यहाँ पैसा कमाने आए हैं, 2 पैसे की मूड़ी बनाने आए हैं, और जब मौका मिले इस बाज़ार में तभी मूड़ी बनाओ, क्योंकि बाज़ार का कुछ ज़्यादा भरोसा होता नहीं है। अपनी जो पॉकेट में है वो अपना है, बाकी जो आपने इन्वेस्ट कर दिया वो अपना नहीं होता दोस्तों। और कुछ स्टॉक्स जो फंडामेंटल है, मजबूत, अच्छे, हर कॉर्नर से, उनमें अगर आप इन्वेस्ट कर दें तो डेफिनेटली अगर बाज़ार गिर भी जाए और वो भी गिर जाए तो वो एक दिन ज़रूर आपको आपका पैसा मैं ब्याज के वापस कर देते हैं। तो दोस्तों बाज़ार रेड में बंद हुआ, टाटा पेटी की गई, टाटा स्टील ने आज भी पैसा दिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, मैंने खुल के बताया था आपको, आज 108 रुपये टच किया। दोस्तों गलती मेरी नहीं है, 1.5-2 रुपया आज के हालात में बहुत होते हैं। गेल को मैंने बोल दिया था ये देखिए नीचे में जाएगा भाई, इसके मैं साथ नहीं हूँ अब, क्योंकि इसमें ऊपर का 190 का स्टॉप लॉस गवर्नमेंट का लग चुका है। 10-20% गवर्नमेंट को भी चाहिए बीच में। तो दोस्तों और भी मैंने स्टॉक बताए थे जिन्होंने सुबह तो ख़रीदने की मौका दिया ही नहीं, क्योंकि बाज़ार ही ऊपर में खुला था और बाज़ार रेड हो गया, गिर गया, वो ऊपर ही टंगे रहे। हमने भी कसम खा ली थी लेवल पे खरीदने, नीचे आएंगे तो खरीदेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। डॉक्टर ने नहीं बता दिया कि हमें, हकीम ने बता दिया कि खरीद, इनके बिना हमारा गुजारा नहीं होगा, नीचे आएंगे तो खरीदेंगे, अदरवाइज हम नहीं खरीदें। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ, स्टॉक नीचे आया, हमने खरीदा, काटापेटी हुई, कमाने वालों ने पैसा कमाया, और उसके बाद में बाज़ार लास्ट में बिल्कुल 3:30 बजे के आसपास गिरावट ज़बरदस्त थोड़ी रही, और फिर भी 17,950 के ऊपर में शायद बंद हुआ है। तो ऐसा कोई ख़ास बड़ा नुकसान नहीं हुआ। फिर दोस्तों मैं थक के सो गया और मैं 5 बजे उठा कि वीडियो क्या बनाऊं। आज तो FII का डाटा देखे बिना मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं,
क्योंकि दोस्तों जब कोई क्लू नहीं मिल रहा मुझे, कोई इधर उधर से कोई मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, तो देखिए हम वीडियो क्या हवा में बना दें? क्या बच्चे लोगों को, दर्शकों को गफलत में डाल दें? नो। 7:30 बजे का इंतज़ार कर रहा था, शायद उससे पहले ही वो डाटा आ गया। तो दोस्तों 341 करोड़ का तो FII ने ख़रीदा है कैश में, 154 करोड़ का DII ने ख़रीदा है कैश में। और दोस्तों इस कैश में ख़रीदारी के साथ इंडेक्स फ्यूचर FII ने बेचे हैं, वो थोड़े कोज ऑफ कंसर्न हो गए, और थोड़ा थोड़ा ख़रीदा है। और फ्यूचर इंडेक्स जो बेचे हैं आई थिंक 300-400 करोड़ के, वो थोड़े से कोज ऑफ कंसर्न हो गए। दूसरी चीज़, कल अंतर्राष्ट्रीय स्तर तो वही है, देखिए जब धमाका होगा तो सबको पता चल जाएगा, अभी तो वही चल रहा है, कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। लेकिन क्रूड ऑयल जो है वो मूवमेंट कर रहा है, वोलेटाइल हो रहा है, 108, 109, 110 तक हो गया है। उधर हमारा जो विक्स है वोलेटिलिटी इंडेक्स, वो 3% बढ़ा है, उसने भी थोड़ी सी डराने की बात करी है। कल की बात कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ें कल इफेक्ट करेंगी आपको। महंगाई बढ़ेगी, आज सुबह भी बोला था मैंने, बैंकों के रेट बढ़ाने पड़ेंगे, पब्लिक पैसा FD में बैंकों में जमा करेगी, शेयर बाजार से निकालेगी, शेयर बाजार नीचे हो जाएंगे। एक ये कोज ऑफ कंसर्न हो जाता है दोस्तों। और दूसरा 17,070 मैंने देखा था पिछले बार, और अभी देखिए आज ये 17,950, तो देखिए बढ़ भी बहुत गया है। जो पीछे सुना है मैंने टेक्निकली कहीं गैप वूप छोड़ता है बाजार, निफ्टी या निफ्टी बैंक उनको फिलअप करने के लिए जाता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। असली राम कहानी तो आपको खुल के मैं बताऊंगा। देखिए हम इन्वेस्टर्स लोग जो है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम मतलब मैं भी एक हूँ उनमें, हम एक बकरी का काम करते हैं, और जो बड़े बड़ी गाइज हैं FII हो DII हो, वो एक लायन का काम करते हैं। और अभी ये 800-900 पॉइंट पे मैं तो खुद इन्वॉल्व हूँ इस बाज़ार में। इन्वेस्टर्स रिटेल ऐसे दौड़ के पड़ते हैं, मुझे लिखना पड़ता है कि यू कंट्रोल योर गुदगुदी, अपनी गुदगुदी पे कंट्रोल करिए, मेहरबानी करके वेट, डोंट बाय। फिर भी रिटेल इन्वेस्टर्स आंख बंद करके दौड़ते हैं, और वो खरीदने के पीछे ज़बरदस्त पड़े हुए हैं। तो दोस्तों जब रिटेल इन्वेस्टर्स, मैंने बताया कई बार पहले भी, बहुत ज़्यादा खरीदारी कर लेता है, तो ये FII और DII उसको खाने के लिए आते हैं, यानी बाज़ार को ये वहीं घुमाएंगे या नीचे गिराएंगे, और जब तक गिराएंगे जब तक बकरियों की जान ना निकल जाए। वो रिटेल इन्वेस्टर्स थक के, हार के, परेशान होके बेच ना दें। क्योंकि अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ ज्ञान बढ़ रहा है। टेलीग्राम पे तो मैंने आपको बताया ही था किस तरह से बच्चे तड़फड़ा रहे हैं, कुछ ऑप्शन में बेच दिया, कुछ फ्यूचर में बेच दिया। सर कब गिरेगा, कैसे गिरेगा, कहाँ गिरेगा? मैंने कि भाई मुझे इसका ज्ञान नहीं है, ना मैं ये काम बोलता हूँ करने के लिए, और ना ही मुझे ये आता है। तो ऐसे ही अगर आपने ज़्यादा चीज़ कोई ख़रीद ली है, और लोगों को लगा, दर्शकों को, रिटेल ही हैं, बकरी लोग हैं, कि बस जितना भी माल हो खरीद लो, चाहे ऑप्शन हो, चाहे पुट हो, चाहे कुछ हो, खरीद लो। और वो उधर ऑपरेटर्स को दिख रहा है कि बस काफ़ी मुर्गे फंस गए हैं। वो बाजार को तब तक बढ़ने नहीं देगा जब तक वो बिल्कुल परेशान होकर अपना माल बेचना दें लॉस में। और जैसे ही उनकी पोजीशन से रिटेल इन्वेस्टर्स की कम हो जाएगी, लॉस ले लेके वो अपने घर में बैठ जाएंगे, और कोई कोई तो हाथ जोड़ लेते हैं कि अब से सर मैं शेयर बाजार में नहीं आऊँगा, लेकिन वो घूम फिर के फिर आ जाता है। तो दोस्तों अभी मुझे बाजार में लग रहा है, देखो सीधे सीधे बोलता हूँ मैं, बिना डोजर फ्यूचर्स और रात की एक्टिविटी देखे बिना, बाजार में थोड़ी मंदी मुझे दिखाई दे रही है कल से। कल वेडनेसडे है, और ऐसी ओवरसोल्ड पोजीशन तो है नहीं जो रिकवरी होगी। 1.35 आज PCR था, और 1.07 पे वो बंद हुआ है। तो दोस्तों अभी भी कुछ खरीदार ही जाते हैं, बेचने वाले तो जाते हैं नहीं, ओवरसोल्ड तो है नहीं बाजार।
तो अगर ओवर सोल्ड नहीं है तो ये क्यों बढ़ेगा? शॉर्ट कवरिंग किस चीज़ की होगी? तो दोस्तों देखिए, कल ये एफआईआई भी थोड़े ढीले पड़ गए हैं, इंडेक्स फ्यूचर भी उधर बेच रहे हैं, वो कुछ सोच समझ के बेच रहे हैं। डीआई भी थोड़े से अब 100-150 करोड़ के बाइंग में ही आए हैं। तो आप सावधान रहिए और मेहरबानी करके दोस्तों ऊपर में मत खरीदिए। अच्छे स्टॉक्स जो मैंने बताए हैं देखिए, उनकी तो गारंटी है, भले ही आपने सेल 106 में खरीद लिया है, चिंता की बात मत करना दोस्तों। ज़बरदस्त एनालिसिस की हुई है, ज़बरदस्त इसकी ईपीएस है और ज़बरदस्त उसके डिविडेंड हैं। ये सेना का जवान है, ये मरते मरते भी नहीं गिरेगा। कुछ स्टॉक्स की तो गारंटी है, 100 से नीचे आएगा तो मैं दुनिया भर के सेल के शेयर खरीदूंगा दोस्तों। मैं पहला इंसान रहूंगा। जिस तरह से मैं यूट्यूब अभी सुन रहा था, उस पर लोग बोल रहे थे 15,600 आ जाएगा और 15,000 भी टच कर, अभी बोल रहा था कोई, बड़ी कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। लेकिन मैं से सुनी सुनाई बात, ये कच्ची बातों पे विश्वास नहीं करता। अरे 15,000 आने दो ना, मेरे सेल को 90 रुपये, मैं 1 लाख शेयर खरीदूंगा। तो दोस्तों पक्की चीज़ खरीदोगे, अच्छी स्टॉक खरीदोगे तो चिंता का विषय नहीं बनता। जब छोटे मोटे स्टॉक खरीद लेते हो, कच्चे स्टॉक खरीद लेते हो और वो 10, 20, 30, 40 रुपये गिर जाते हैं दोस्तों, चिंता का विषय बन जाता है। तो इससे तो अच्छा कि आप जरा 1-2 दिन खरीदो ही मत, वेट एंड वॉच करिए। कहीं भाग नहीं जाएगा, ये दौड़ नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, वादा किया था मैंने, अप्रैल शुरू होने वाला है रिजल्ट्स। देखिए क्या होता है दोस्तों, ये भी एक तजुर्बा है, जब रिजल्ट आता है इन्फोसिस का, अगर वो ख़राब आ गया, अकेला ही ऐसा स्टॉक है दोस्तों, आपके निफ्टी उफ्टी की माँ बहन कर देगा, 70-80 पॉइंट अकेला ही गिरा देगा। तो उसमें भी आपको सावधान रहना। रिलायंस का अगर थोड़ा भी खराब आ गया, 100-150 पॉइंट तो अकेला ही गिरा देगा दोस्तों, उसमें भी आपको सावधान रहना। तो जहां पॉजिटिवनेस है वहां नेगेटिवनेस भी है। कल और परसों की तो गारंटी है, वेट एंड वॉच करोगे तो दोस्तों अच्छा है। मेरे जहन में ये बात आ रही है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। कल 8 बजे तो मैं आपको बोल ही दूंगा क्लियर कट क्या होगा। आपको भी एहसास हो रहा होगा, मेरे टेलीग्राम के फेलोज को भी एहसास हो रहा, उनसे भी मैं फीडबैक लेता हूँ, देता कम हूँ उनको, लेता ज़्यादा हूँ उनसे। आजकल के बच्चों को बेवकूफ़ मत समझिए, स्किल उनके अंदर भी है। हाँ, लेकिन उस इंसान की भी बात नहीं मानता हूँ जो 15,600 बोल रहा है, पता नहीं कहाँ से टपक आते हैं इतनी जल्दी। तो दोस्तों इस बाज़ार में कल की मेरी प्रेडिक्शन यही है कि ये 18,100 को पार करने में थोड़ी दिक्कत होगी इसको, 18,100, और ये नीचे में 17,800 जाने में आसानी महसूस करेगा, आसानी महसूस करेगा और उसको काट भी सकता है। और 17,700 मेरा लास्ट पॉइंट रहेगा। अगर भाई देखो उससे नीचे काटेगा तो फिर देखिए हम रुकेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो हम जरूर बाई करेंगे। तो डिप पे बाई है, और ऊपर में अगर बचा कुछ आपके पास कोई स्टॉक बचा हो जिसमें आप लाभांश कमा सकते हैं थोड़ा बहुत, तो कल 18,000 के ऊपर जाते ही कुछ कर लीजिए तो आपके हाथ कुछ लग जाएगा। अगर डो जोन्स 100-150 पॉइंट अप रहा तो थोड़ा वेट कर लीजिए, आधा घंटा 1 घंटा। और अगर डो जोन्स 100-150 पॉइंट डाउन में रहा तो फिर तो दोस्तों खुलेगा ये 17,900 के नीचे, सीधी सीधी सी बात। तो ये मेरी भविष्यवाणी है, अगर ऊपर जाता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करिए, नीचे में वो स्टॉक आपको डेफिनेटली मिलेगा कल। और अगर ये 17,700 काटता है तभी आप बाइंग की चेष्टा करिए, बाई ऑन डिप फॉर फर्दर एक्शन। और एडवाइस तो मेरी ये है कि कल वेट एंड वॉच करोगे तो अच्छा रहेगा।
तो इस वीडियो में आपके लाभांश की कामना करते हुए ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।